जय हिंद साथियों, मैं सूर्यकांत। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ, और मैथ में कर रहे हैं हम लोग प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस। ठीक है, किसके लिए? सिलेक्शन फेज 2023 का। ठीक है, सिलेक्शन फेज 2023 का मैट्रिकुलेशन लेवल का जो है वो जो कितने तारीख को हुआ था? 28 जून 2023 को हुआ था। शिफ्ट फर्स्ट है ये। ठीक है, तो हम लोग आज प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा। क्या कह रहा है कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ए 4 डिजिट दैट इज डिविजिबल बाई 12, 15 एंड 18। कह रहा है क्या है कि 12, 15 और 18 से जो डिविजिबल हो, हाँ, उसको 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताना। क्या करना है? 4 डिजिट का। ठीक है, तो कुछ नहीं करते, पहले नंबर तो क्या करते हैं, ये नंबर है। देखो पहले इसमें दो हम बताएंगे। ठीक है, दो तरीका बताएंगे। ठीक है, पहला तरीका ये होगा कि आप क्या कीजिए कि इस जो भी नंबर दिए हैं उससे देख लीजिए कौन सा बड़ा संख्या है जो डिविजिबल है। ठीक है, अगर वो संख्या डिविजिबल है तो हो पाएगा। अगर उससे भी थोड़ा नहीं बन पा रहा है तो आप क्या कीजिए, इनका एलसीएम निकालिए और एलसीएम निकाल कर भाग कीजिए, और जो कट जाए और बड़ा हो वो नंबर, वो क्या होता है, वही आंसर हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 12, 15 और 18। ठीक है, 12, 15, 18 का एलसीएम निकालने क्या करें, जो बड़ा है उसको लिख देते हैं। क्या है यहाँ पे? 18 है। अब यहाँ पे क्या, ये 15 बचा। अब 18 में और 15 देखो तो 15 होता है, इसका मतलब 3, तो 3 6 18 3 आ गया होगा। इसमें 5 नहीं है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब ये देखो 12 है। ठीक है, यहाँ पे बताओ 36 18 और 6 दूनी 12 होता है, इसका मतलब क्या है, ये 6 आ गया है, सिर्फ 2 आना है। ठीक है, तो क्या करो तुम, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 5 दूनी 10 यानी 180 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। सिंपल सी बात है। देखो अगर क्या है, अगर ये मान लो ये 12 है, क्या है, ये 12 है ना, 12 है तो 4 3 12 होता है, तो 4 से वो संख्या तो कटनी चाहिए ना। 4 से संख्या कटने से अंत में क्या है, 50 है तो ये कटेगा नहीं। ठीक, ये भी 50 से ये कटेगा नहीं, तो ये दोनों हो नहीं सकते। ये क्या है, ऑप्शन ये आपका फर्स्ट, और ये क्या है, सेकंड हो नहीं सकता। ठीक है, रह गई बात ये दोनों है। ठीक है, अब इन दोनों बात रह गई है, तो इसको हम देखते हैं। क्या है, देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, अब 180 है और 180 से भाग करो तो इनमें बड़ा कौन सा है, लार्जेस्ट पूछा है ना, लार्जेस्ट पूछा है। तो दो अगर कट जाना है तो सबसे बड़ा पहले भाग करता है, बड़ा ये है तो इसको भाग करो। ठीक है, तो 18 पक्ष क्या होता है, कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18 पहले 0 से 0 कट जाएगा, क्या होगा ये, अगर 180 से भाग करेंगे, 180 से भाग करेंगे तो ये 0 और ये 0 तो कट गया। ठीक, और कट के बचे क्या, 990। अब इसे भाग करो तो 18 पच्चे क्या होता है, 90 होता है, 99 है, तो बच्चा क्या, 9 बचा, 18 बच्चे 90। इसका मतलब क्या है, ये भाग हो जा रहा है। अब इसको छोटा है तो नहीं चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा ही कट जा रहा है, तो आंसर क्या होगा, यही होगा। अगर ये नहीं होता तब ये आंसर होता, ये दोनों तो होंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं क्या है वो, अगर 4 से डिविजिबल नहीं, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन 4 डिविजिबल के क्या ले, अंतिम दो संख्या कटनी चाहिए, और ये 50 है तो कटेगा नहीं। ठीक है, ये 4 से नहीं कटेगा तो ये होंगे नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय अ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन running at speed of 63 km per hour to cross another train of length 100 meter running at speed of 45 km per hour in same direction। ठीक है, कह रहा है कि दो ट्रेन है। ठीक है, एक का लेंथ क्या है, 150 मीटर है, दूसरे का क्या है, उसका स्पीड क्या है, 150 का लेंथ जिसका है 63 किलोमीटर पर आवर है। दूसरा क्या ट्रेन 100 मीटर है, इसका स्पीड क्या है 45 पे, और दोनों क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है। क्या हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, तो कभी भी, ठीक है, कभी भी अगर कोई भी सेम डायरेक्शन में चल रही है तो उसका स्पीड क्या होता है, उसका स्पीड क्या होता है, माइनस हो जाता है, बड़ा में से छोटा वाला माइनस हो जाता है। अब क्यों हो जाता है, ये बात को समझिए। ठीक है, मान लीजिए कि अगर ये मान लो ये ट्रैक है, चाहे कुछ भी ट्रैक है, अगर यहाँ से मान लो कोई ए ट्रेन है, ये बी ट्रेन है, ठीक, और दोनों सेम डायरेक्शन में अगर चलेंगे क्या होगा, सेम डायरेक्शन में चलेगा, तो मान लो अगर मानते हैं इसका क्या है, इसका स्पीड मान लो 10 है और इसका क्या है 5 है, तो ये बताओ एक घंटे में अगर ये 10 किलोमीटर मान लो ए यहाँ पे आ जा रहा है, तो एक घंटे में 5 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब कि एक घंटे में जो चली गई दूरी है वो क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इतना ही रहेगा ना। इसीलिए इसको क्या करते हैं,
माइनस कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो स्पीड जो होता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो बड़ा वाला क्या स्पीड है, 63 है, छोटे वाला क्या है आपका 45 है। तो 63 में से 45 घटाओ तो 45 है, अब 15 जोड़ोगे तो 60 होता है, अब 15 3 है, ये तो 15 3 18 किलोमीटर पर आवर, क्या हो जाता है 18 किलोमीटर पर स्पीड हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है, लेंथ तो सेम ही रहेगा, लेंथ दोनों का क्या हो जाएगा, लेंथ ऐड हो जाएगा। तो एक का लेंथ क्या है 150 है, एक का क्या है 100 है। तो टाइम टेकन पूछ रहा है कि दोनों क्रॉस करने में क्या होगा, टाइम कितना लगेगा, कुछ नहीं आपको, ये क्या है 150 मीटर है लेंथ है, और ये क्या 100 है, दोनों को जोड़ दो तो 100 क्या है 50 है, ये 100 है, यानी 250 है। ये मीटर में है, क्या है ये मीटर में है। और पता है आपको क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम होता है। तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपन स्पीड, ठीक। अब डिस्टेंस अपन स्पीड है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस कितना हो गया 150 और 100 क्या हो गया 250 250 हो गया, और उससे क्या करो भाग कर दो किस स्पीड से, तो स्पीड कितना है 18 है, ठीक है। 18 किलोमीटर पर आवर है यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड डिस्टेंस दिया है वो मीटर में दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम मीटर पर सेकंड कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या बताया हमने, 5/18 से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, ठीक। अगर ये गुणा हो तो इधर ऊपर चला जाता है, ये क्या होता है 18 ऊपर चला जाता है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करें 250 इंटू 18 बटा में 18 गुणे 5, ये 18 से ये 18 कट गया, ये 5 से क्या है 50 25 चला गया, यानी 50 आ गया, क्या आ गया 50 आ गया, आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि A can complete a piece of work in 12 days while B can complete the same work in 18 days. If they both working together, then how many days will be required to finish the work? A किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, फिर B उसी काम को 18 दिन में कर रहा है, तो दोनों कितने दिन में मिलकर करेंगे। तो ये तो आसान है, इसमें तो कुछ ध्यान ही नहीं देना है। तो पहले क्या करते हैं, अगर A किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को क्या कर रहा है 18 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो गया। तो इनका टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इन लोगों का हम क्या करते हैं, इनका हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है 18 है, तो 18 गुणे क्या करो, अब 12 है तो क्या होता है 36 18 6 आ गया, यहाँ पे क्या 6 दूनी 12 है, क्या ये 6 दूनी 12 है, 36 18 यानी 2 नहीं है, 18 दूनी क्या होता है 36, टोटल काम कितना हुआ 36 हुआ। अगर ये 12 दिन में कर रहा है, टोटल काम 36 है, तो 3 36 यानी एक दिन में कितना काम करता होगा 3, यही इफिशियंसी हो जाएगा। ये 18 दिन में काम कर रहा है 36 काम, यानी क्या कर रहा है 2 काम कर रहे हैं, क्या 18 दोनों 36 यानी इनका इफिशियंसी क्या हो जाएगा 2 का, ठीक। अगर ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो टोटल कितना है काम 36 है, इनको काम एक दिन में कितना दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो 3 ये कर रहा है 2 ये कर रहा है 5 कर रहा है, अब इसी से भाग कर दो, ठीक है। तो इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो 5 7 35, अब 5 1 बच जाएगा तो दशमलव के बाद 0 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा सॉरी 7.2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। अगला देखते हैं, ए व्हीकल ट्रेवल्स 200 meters in 5 seconds and then another 250 meters in 5 seconds, what is the average? एवरेज पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 200 मीटर 5 सेकंड में चल रहा है, और कोई और व्हीकल है वो क्या कर रहा है 250 मीटर चल रही है 5 सेकंड में, तो एवरेज बताना है। तो एवरेज के लिए क्या हम बताएं, एवरेज के लिए क्या होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, ये 200 कर रहा है, यहाँ पे क्या है 250 है, तो 200 और 250 जोड़ो कितना होता है 450। टोटल टाइम कितना लगा, ये 5 सेकंड ले रहा है, ये भी 5 सेकंड ले रहा है, 5 5 10, यानी दोनों कितना ले रहे हैं 10 सेकंड ले रहे हैं, घटा दो इससे क्या हो गया 45 हो गया, क्या हो गया 45 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। In a company, the total customer call on Monday, Wednesday, and Friday are 15,500, and the total calls on Tuesday and Thursday are 12,050
50 100. The average calls on Saturday and Sunday 7000. What are the average calls per day in a week? अब देखो क्या है, इसमें पूछ रहा है ना कि एवरेज बताना है, जो कि क्या हो, पर वीक है। ठीक है, क्या है ये आपका पर डे हो वीक में। यानी कहने का मतलब है कि देखो यहाँ पे क्या है, मंडे है, वेडनेसडे है और फ्राइडे को एवरेज निकाल कितना आता है आपका, आता है 15,500 आता है। ठीक, एंड टोटल कॉल्स ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे, और ट्यूसडे और थर्सडे को कितना आ रहा है, 12,500 आ रहा है। और वही सैटरडे और संडे को कितना आ रहा है, 7,000 आ रहा है एवरेज के अनुसार। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या है आपका एवरेज बताना है पर डे का, कुछ नहीं, 7 सप्ताह आगे क्या करो तुम, कितना कर रहे हो जोड़ लो और 7 से भाग कर दो, इसका मतलब एक दिन का क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ठीक, तो 7 दिन के जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है ये 7 दिन में, देखो ये मंडे ही है, हाँ मंडे ही है, वेडनेसडे ही है, फ्राइडे हरडे 3 ये हो गया, और यहाँ पे का ट्यूसडे और थर्सडे 2 ये हो गया, और बच्चा के 2 और 3 5 हो गया, बच्चा आपका 2 दिन। तो 2 दिन क्या है आपका, सैटरडे और संडे 7, यानी 7 दिन का क्या है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉल्स दिया हुआ है कस्टमर का। ठीक, तो 3 दिन का क्या है ये, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का क्या है 1500 है, सॉरी 15,500 है। फिर ट्यूसडे और थर्सडे को कितना है, 12,500 है, 12,500 है। और यहाँ पे सैटरडे और संडे का एवरेज दिया है, क्या दिया है, एवरेज दिया है कितना, 7,000। तो मान लीजिए 2 दिनों का क्या दिया है, 2 दिन है ना, सैटरडे और संडे है, तो उनका एवरेज 7,000 दिया है। तो 2 दिनों का अगर सब पूरा निकालेंगे तो 7 दूनी 14,000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। अब ये 7 दिनों का आ गया। ठीक है, क्या हो गया, 7 दिनों का आ गया, तो जोड़ दो और फिर 7 से भाग कर दो, 0 0 5 5 10 0। ठीक, 5 4 एक जो हासिल है था वो जोड़ेंगे तो 4 1 5 5 10 2 12 के 2 हासिल 1 1 1 3 1 क्या होता है, 4 होता है। इसे 7 से भाग कर दो, क्या हो जाएगा, 7 6 42, यानी 6 पे कितने जीरो, 3 जीरो, 6 पे 3 जीरो, फोर्थ नंबर ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन स्ट्रीट देयर आर 20 डॉग्स एंड कैट्स, इफ रेशियो बिटवीन डॉग्स एंड कैट्स इज 3:2 देन द नंबर ऑफ कैट्स इज। ये तो आसानी है, देखो क्या है, यहाँ पे है डॉग्स, ठीक है, और कैट्स, इनका रेशियो क्या दिया है, 3:2 दिया है। ठीक है, क्या दिया है, 3:2 दिया है, लेकिन कह रहा है कि स्ट्रीट पे टोटल कितने हैं, 20 है, कितने हैं, 20 है, डॉग्स और कैट्स मिलाकर क्या है 20 है, लेकिन इनका रेशियो क्या दिया है, 3:2 दिया है। तो अगर इनका रेशियो को जोड़ा जाए 3 2 क्या होता है, 5 होता है, यानी रेशियो क्या है 5 है, लेकिन ये तो टोटल क्या कह रहा है 20 के बराबर है, यानी 5 जो है वो 20 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, 1 किसके बराबर होगा, तो क्या करें 20 को 5 से भाग कर देंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा, यानी 1 का मान क्या है 4 है। अच्छा, 1 का मान 4 है तो यहाँ पे 3 है, तो इससे 3 का मान क्या होगा, तो इसे 4 को 3 से गुणा करो, क्या हो जाएगा, डॉग और कैट का रेशियो का नंबर का क्या हो जाएगा, इसमें 4 से गुणा करो तो 4 3 12, और ये 2 है तो 4 दूनी का 8, देखो टोटल 20 थे, डॉग 12 हो गए और कैट 8 हो गई। ठीक, आगे तो इसमें पूछा किसका है, द नंबर ऑफ कैट्स, तो कैट्स का कितना है आपका 8 है, ऑप्शन नंबर थर्ड। 7th question, X, Y and Z can do a piece of work in 4 days, 5 days and 7 days respectively. They get 450 for completing the work. If X, Y, Z have worked together to complete the work, what is the X share? ठीक है, कह रहा है कि X, Y और Z है, ये लोग क्या करते हैं, 4 दिन काम कर रहे हैं और 5 दिन काम कर रहे हैं और क्या है 7 दिन रिस्पेक्टिवली काम कर रहे हैं। ठीक है, दे गॉट कितना 415 रुपया पा रहे हैं, तो एक्स का कितना मिलेगा शेयर। ठीक है, तो शेयर क्या मिलता है, शेयर जो मिलता है वो क्या मिलता है आपका, शेयर मिलता है उसके इफिशिएंसी के अनुसार, क्या कर रहा है इफिशिएंसी के अनुसार मिलता है। तो अगर मान लो यहाँ पे एक्स है, ये वाई है और जेड है, और एक्स कितना दिन कर रहा है आपका 4 डेज, ठीक, और डेज वाई कितने दिन कर रहा है 5 डेज, और जेड जो कितने दिन कर रहा है 7 डेज कर रहा है, क्या कर रहा है 7 डेज कर रहा है। तो उनके काम के अनुसार ही तो पैसा मिलेगा, क्या होगा उनके काम के अनुसार, उनके काम के अनुसार मिलेगा। तो टोटल काम वो कितने का काम किए हैं, बाकी है 415 का, क्या है आपका 415 का। ठीक है, तो
तो इन लोग का इफिशियंसी निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं? इनका इफिशियंसी निकालते हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, पहले इसका एलसीएम लो इफिशियंसी निकालने के लिए, ठीक है। तो 5 का 20, अब 20 गुणे 7 करेंगे तो 140, क्या हो जाएगा? 140 हो जाएगा, ठीक है। अब इफिशियंसी x का निकालेंगे तो 140 का हम कर रहे हैं 4 दिन में, तो इफिशियंसी निकालने के क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? आपका 35 हो जाएगा। 35 चौका कितना होता है? 140, यानी 35 इफिशियंसी हो गया, ठीक। ये क्या होगा? 14 दूनी 28 इफिशियंसी हो गया। ये क्या हो गया आपका? 20 हो गया इफिशियंसी, ठीक। ये तीनों का अलग अलग इफिशियंसी है और टोटल इतना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल इफिशियंसी जोड़ दो लोगों को, ठीक है। तो क्या है? 5 है और 8 है, 8 5 13, 13 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, हासिल। और 3 1 हासिल 4, 2 6 और 2 8, यानी 83, ठीक है। 83 टोटल है। लेकिन x का इफिशियंसी कितना है? 35, क्योंकि xc का तो शेयर निकालना है, क्या है? xc का शेयर निकालना है, ठीक। अब इसको क्या करो, तुम कटाओ, 5 बार में कट जाएगा, ठीक। यानी 15 5, 8 5 40, 1 41, ठीक। यानी 5 बार में कट गया। अब 35 में 5 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 50 25, 15 1 16 1 17, यानी 175 क्या हो जाएगा? 175 शेयर हो जाएगा, किसका? x का। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 48 39 एंड y इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। देखो एवरेज मैंने इससे पहले जो क्लास लिया था उसमें बताया था कि एवरेज क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, एवरेज मीन्स कुछ नहीं, सबका बराबर, ठीक है। अगर कोई भी किसी के पास कितना भी पैसा हुआ, उसके पास कम हो या ज्यादा हो, लेकिन एवरेज इसका निकाल देना है, इसका मतलब सबके पास क्या करना है? बराबर बराबर कर देना है, ठीक है। तो हमने माना क्या है? मानना क्या है? इसमें तो बोला ही है, इसमें क्या है? इसका 40 एवरेज है। तो ये बताओ, अगर 40 एवरेज है, ये कितना लिया है? 48 लिया है, इसका मतलब 8 ज्यादा है कि नहीं है? 8 ज्यादा लिया है ना। ये क्या है? 39 है, इसका मतलब क्या है? ये एक कम लिया है। और y का मान क्या होगा? 40 से होगा। एवरेज अगर 40 बोल दे तो सबका मान क्या होता है? बराबर ही होता है। अगर बराबर होता है तो मैंने y को तो 40 मान लिया, ठीक है, ठीक। लेकिन क्या है? ये 39 है, यानी 40 एक कम है, तो इसका मतलब -1, यानी ये किसी को क्या कर दिया है? दे दिया है। ये क्या है? 48 है, यानी 40 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, इसका मतलब 8 किसी से लिया है, ठीक। तो ये बताओ, अगर ये 40 है और ये क्या है? -1 जो है क्या हुआ है? ये किसी को दिया है, ठीक है। तो किसको दिया होगा? इसे दिया होगा। क्या दिया होगा? इसे दिया होगा, तभी तो ये ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा दिया कितना है? 8 जो है ज्यादा, लेकिन दिया क्या? ये दिया कितना होगा? 1 दिया होगा। इसका मतलब कि क्या है? 7th जो होगा इससे लिया होगा, क्या हो? इससे लिया होगा, ठीक है। अगर 47th दिया होगा तो 7 घटा दो, क्या हो जाएगा? 7 घटा दो, 33, यानी y का मान क्या आ जाएगा? 33। वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। 48 + 39 + y अपान में 3 = 40, वैसे भी आ जाता है, लेकिन ये जल्द होता है, ठीक है, जल्द होता है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द एनुअल इनकम ऑफ आनंद एंड भरत आर इन रेशियो 3:5 and their annual expenses are in ratio 1:3. If each of them saves Rs 10,000 at the end of the year, then the annual income of Bharat, देखो क्या है, दो लोग हैं, ठीक है। और उनका इनकम, ये इनकम हो गया, ठीक है। क्या हो गया? इनकम हो गया। यहाँ पे क्या होता है? सॉरी, इनकम आई से दर्शाएंगे ना, क्या हो जाएगा? इनकम, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? इनकम है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो जाएगा, यहाँ पे सेविंग हो जाएगा, ठीक। और है कौन? ये आनंद है, ठीक है। क्या है? आनंद है। आनंद और क्या है? भरत है, ठीक। आनंद और भरत का क्या है? आपका इनकम का रेशियो 3:5 है, क्या है? 3:5 है। और उन लोग का एक्सपेंसिव कितना है? 1:3 है, 1:3 है। तो सेविंग पूछ रहा है, क्या है? लेकिन नहीं, सेविंग नहीं पूछ रहा है, कर ईच ऑफ देम सेव्स कितना? 10,000, यानी दोनों क्या है? ये दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं? वो सेविंग जो है वो बराबर बना रहा है, क्या है? बराबर बना रहा है, कितना? 10,000 का, ठीक। चलो ठीक। अब मानते हैं हम कि क्या है? उसके पास इनकम 3 है, एक्सपेंस क्या है? उसका 1 है। इसका मतलब 3 कमा रहा है, 1 खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना उसके पास? तो 3 में से 1 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2। क्या बचाएंगे? 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 2 बचाया। ये 5 है और 5 कमाया, 3 खर्च कर दिया, इसका मतलब बचाया कितना? 2, ठीक है। इसका मतलब दोनों क्या है? 2-2 बचा रहे हैं। कितना बचा रहे हैं? 2-2 बचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है कि दोनों 10,000 वो क्या करें?
बचत कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे रेशियो में 2 है और रियल में क्या है 10,000 है, इसका मतलब 2 क्या है 10,000 के बराबर है। और जब 2 10,000 के बराबर है तो अब तो उनका इनकम हो एक्सपेंस हो कुछ भी, किसी का ए का है ना आनंद का भर तो किसका भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो जब 2 का मान 10,000 तो 1 का मान क्या हो जाएगा आपका, आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। ठीक, अब इस पे पूछा क्या है, देन एनुअल इनकम ऑफ भारत, एनुअल इनकम ऑफ भारत यानी भारत का इनकम क्या है आपका, यहाँ पे इनकम 5 है, उसका एक्सपेंस 3 है, तो यही 5 का तो मान तो पूछा है। तो जब 1 का मान क्या है आपका 5,000 है तो क्या हो जाएगा आपका 5 का मान क्या हो जाएगा 25,000, क्या हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कह रहा कि मुकेश सेल्स almonds at the cost price but uses a false weight and thus gain a 23 profit. How many grams of almonds he is giving for 3.75 ठीक है केजी। कुछ नहीं कह रहा है यहाँ पे कि मुकेश है वो आलमंड बेच रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है आलमंड बेच रहा है। कह रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूँ, क्या हूँ कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है वो जो वेट है वो उसको क्या कर रहा है वो गलत यूज कर रहा है। ठीक है, और वो गलत यूज करने से क्या उसको 23% क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, 23% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करना हमको ये होगा कि देखो हम लोग मान रहे हैं कि चलो ठीक है वो 100 पे प्रॉफिट 23% करे या 1000 पे किसी पे करे, ठीक है परसेंटेज क्या होते हैं प्रॉफिट का सेम ही होता है। तो हम लोगों ने मान लिया क्या है 100 पे क्या कर रहा है वो 100 पे अगर 23 प्रॉफिट कर रहा है इसका मतलब क्या है वो 23 प्रॉफिट कर रहा होगा 23%। ठीक है, क्या है 23%। इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो 100 को कहकर वो कितने का दे रहा होगा, यानी 23% का प्रॉफिट कर रहा है, इसका मतलब वो तो कितने का कम दे रहा होगा आपका 77, क्या दे रहा होगा 77। अगर वो 100 कह रहा है, ठीक है 100 हो चाहे कुछ भी हो, चलो इसे 1000 ही मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ये 1000 ही मान लेते हैं, हम क्या मानते हैं 1000 ही मान लेते हैं। अगर वो 1000 कह रहा है, ठीक है क्या कह रहा है क्योंकि ये केजी में पूछा है, सही है 1000 ले लेते हैं ग्राम, 1 केजी के बराबर होता है। ठीक, तो हम लोग कह रहे हैं कि मान लो वो 1 केजी क्या है वो 1 केजी लिया है। ठीक है 1 केजी लिया, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, क्या है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम दे रहा है लेकिन उसमें क्या कर रहा है गलत यूज करके क्या है 23% प्रॉफिट कमा रहा है, क्या कर रहा है 23% प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये बताओ हमको कि वो दो दे कितना रहा होगा। ठीक, अगर वो 1000 दे रहा है कह रहा है कि मैं 1000 ग्राम दे रहा हूँ लेकिन उस पर 23% का प्रॉफिट हो रहा है, तो निकालते हैं 23 का प्रॉफिट कितना होगा, तो टोटल क्या है आपका 1000 है। ठीक, 100 के बराबर इसका 23% निकालते हैं, क्या निकालते हैं तो क्या हो जाएगा दो दो कट जाएगा यानी 230, यानी 1000 ग्राम कहकर यानी 1 केजी कहकर वो 223 क्या कर रहा है 223 कम दे रहा है, क्या कर रहा है 223 कम दे रहा है। इसका मतलब देख कितना रहा होगा, अब 1000 में से 230 घटा दो, ठीक है क्या 230 घटा दो, 1000 में से क्या करोगे तुम 1000 में से 230 घटाओ, क्योंकि इतना कम दे रहा है ना, यही तो 23% के बराबर है, तो इतना कम दे रहा है, तो कम कितना दे रहा है तो 0, ये 10 में से 7 3 गया क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 9, 9 में से 2 जाएगा क्या होगा आपका 7, यानी 770 ग्राम दे रहा है। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि मैं 23% का प्रॉफिट ले रहा हूँ और उसी कॉस्ट पे प्राइस पे बेचकर फॉल्स वेट यूज करके, तो क्या कर रहा है 1000 ग्राम बोलकर क्या कर रहा है वो 770 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है 770 ग्राम कहकर। ठीक है, तो अब ये बताओ 1 केजी पर, ये 1 केजी ना है, 1 केजी पर वो 770 ग्राम दे रहा है, तो 3.07 केजी पर कितना देगा ये पता लग जाएगा। अब वही तो पूछा है ये कि मुकेश सेल्स almonds at the cost price but uses false weight, thus terms profit इतना, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ almond he is giving for इतना। अगर वो 3.075 केजी दे रहा है तो कितना देगा। ठीक है, तो हमको पता है कि 1000 पे कितना दे रहा है 770 दे रहा है, तो 3.075 से गुणा कर देंगे तो इतने केजी पे इतना देगा। ठीक, अब इसको गुणा करो, क्या करो आप गुणा करो। ठीक है, तो 3.075 को क्या करो आप
77 से गुणा कर, 7 पचे 35 के 5 और 7 पचे 35, 36, 37, 38 और 70 के 21। ये तो फिर वही होगा, ये सॉरी 5 8 3 1 2, ठीक 5 और 8 5 क्या होगा आपका, 8 5 13, 13 का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और 8 5 13, 13 1 14 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या है यहाँ पे एक जीरो है तो दशमलव क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, यानी 2 दशमलव लगाना, क्या 2 दशमलव लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है 2354 है, क्या है 2354 ग्राम क्या कर रहा है वो दे रहा है, क्या कर रहा है वो 2354 ग्राम क्या कम दे रहा है। अगर वो इतना केजी देगा तो क्या होगा 2354 ग्राम कम देगा, ठीक है। तो लगभग में कौन सा इसका ऑप्शन 2354 ग्राम, ठीक है, यही है 24 वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिसहोनेस्ट शॉपकीपर professes to sell grain at a cost price, but he uses weight of 935 gram for 1 kg. Find his gain percentage, ठीक है। देखो वहां पे क्या था आपका, वहां पे वो प्रॉफिट 23 कमा रहा था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला है, ये बोल रहा है कि 1 kg में वो कितना दे रहा है 935 ग्राम ही दे रहा है, ठीक है। अगर ये बताओ अगर 1 kg कह करो 935 ग्राम दे रहा है तो कितना का फायदा हो रहा है, यानी 935 पर उसे कितना का फायदा हो रहा है, कितना का फायदा हो रहा है 65 का फायदा करके दे रहा है। और वही तो बताना है उसका कि गेन परसेंटेज क्या है, फायदा परसेंटेज कितना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 13 से 5 से काटो, 13 पचे 65, 18 पचे 90 और 7 पचे 35, ठीक। अब 13 1300 क्या करो भाग करो 100 क्या है आपका 87 से है, ठीक। तो इसको क्या करो तुम 6 से भाग करो, क्या करो तुम 6 से भाग करो, 6 7 42, 8 6 48, 48 4 52, 52 के 2 हासिल 5 और 6 का में 6 और 6 5 11, यानी क्या है आपका 11 22 है, ठीक है। तो इसे घटाओ 1300 में, तो 10 में से 2 गया क्या होगा 8 होगा, 9 में से 2 गया 7 होगा, यहाँ पे क्या है आपका 13 है ना, तो 13 में से 1 नहीं जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 में से 1 गया तो क्या होगा 1 बचा, ठीक। कितने बार में गया था 6, ठीक। अब 187 है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं दशमलव लगा दिए तो यहाँ पे क्या करो 1780 कर देंगे, अगर 10 बार में जाएगा तो 1870 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1870 हो जाएगा, 1870 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 90 ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 9 10 नहीं जाएगा, 9 बार में जाएगा, क्या जाएगा 9 बार में, यानी 6.9 होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, यही होगा, 6 तो आएगा ही और 9 आएगा, ठीक है। अब कोई है ही नहीं है, ये तो 5 ये होगा नहीं, ये 6 5 है, 5 जाएगा नहीं, 9 जाएगा, ठीक। In an election between two candidates, one candidate gets 60% of valid votes. If the total numbers of votes polled were 8,850 and 10% of the votes were invalid, then find the number of the valid votes that the other candidate got, ठीक है। देखो क्या है, कुछ नहीं, हमने माना क्या है कि 100% क्या है आपका वोट है, ठीक। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट वन कैंडिडेट गेट 60% वैलिड वोट, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट इतना 10% ऑफ द वोट और इनवैलिड, ठीक है। ये बताओ अगर ये 100% है, इसमें से क्या कर रहा है तो 10% क्या कर रहा है इनवैलिड है, इसका मतलब बचा क्या 90% वोट, क्या बचा 90% वोट बचा, ठीक है। और 90% को क्या हो रहा है 90% में क्या कर रहा है ये वैलिड वोट है, ये तो टोटल वोट है ना, ये टोटल है, और ये क्या है ये वैलिड वोट है, क्योंकि इनवैलिड क्या है 10 है, 10% है तो 10 कम कर दो 100 में से तो 90 हो जाएगा, ये वैलिड वोट हो गया। कह रहा है कि वन कैंडिडेट्स गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट, अब इसमें से क्या कर रहा है जो 90 है उसमें से क्या कर रहा है वो वैलिड वोट कौन पा रहा है एक कैंडिडेट पा रहा है, ठीक है। तो 90 मान लो टोटल है 100 के बराबर है, ठीक। वैलिड वोट कितना हो जाएगा उसका 60 हो जाएगा, ठीक। अब इफ द टोटल नंबर ऑफ ए वोट पोल्ड ओवर इतना, ठीक है, क्या ये इतना टोटल वोट क्या हो रहा है
पोल हो रहा है, ठीक है। तो इसको परसेंटेज में ना निकल कर अब से करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब नंबर दिया ही टोटल वोट्स पोल हो रहे हैं, ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या है। तो मैंने माना क्या है आपका 8,850 क्या है आपका टोटल वोट पोल हुए हैं, क्या हुए हैं टोटल वोट 100% के बराबर। उसमें से 10 खराब हो गए, इनवैलिड हो गए, तो बचा क्या वैलिड वोट, ये 90%। ये क्या है वैलिड वोट का है, और वैलिड वोट का जो है उसमें से क्या है 60% एक कैंडिडेट को मिला है, ठीक है। 10% of the valid vote invalid, then find the number of a valid vote that the other candidates got, ठीक है। अब ये बताओ ये क्या है आपका टोटल वोट है, अब ये 100 के बराबर है, अगर तुम 90 का निकालो यानी 10% का इनवैलिड वोट है, ठीक है, क्या है इनवैलिड वोट है, ठीक है। अगर ये कह रहा अब इसमें से जो वैलिड वोट है उसमें से कह रहा है कि एक कितना पा रहा है 60% पा रहा है, तो जब एक 60% पा रहा है टोटल 100% है, तो जो दूसरा कैंडिडेट होगा वो कितना पा रहा होगा, वो 40% पा रहा होगा। यही वैलिड वोट का 40% पाना है, ठीक है, ठीक है। क्या ये वोट टोटल वोट का क्या है 40%, ये मानते हैं हम लोग क्या है 100 के बराबर है, उनका 40 निकालना है, क्योंकि दूसरा देखिए ये जो 60% निकालना होगा तो ये जो जीत रहा है इसको मिला, ये क्या पूछ रहा है अदर कैंडिडेट को कितना मिलता, तो इसको 60 मिल गया फर्स्ट वाले को, तो सेकंड वाले को 40 ही ना मिलेगा, क्या हो सेकंड को 40 ही मिलेगा, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, अब इसे कटाते हैं, ये 0 कट गया, 2 0 कट गया, ठीक। ये कट गया 1 से, ठीक है। ये 10 भी कटा दो, यहाँ से 5 लेकर यहाँ से 2 लेकर, तो 2 2 नीचे 4 2 ले लिए, यहाँ से 5 ले लो 17 5 85 और 7 5 35, ठीक। क्या हो गया आपका 777 आ गया, और 9 दूनी 18 हो गया, क्या हो गया 18 हो गया, 7 8 56 6 आएगा, यही दो ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। चलो करते हैं 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 7 56 56 और 4 60 है 61 का 1 हासिल 6 8 6 14 7 7 1 6 7 1 8, ठीक है। तो क्या होगा 6 और 8 होगा, ठीक, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। चलो पूरा कर लेते हैं 7 4 11 का 1 हासिल 1 बचा, ये 2 1 3 यानी 31, तो क्या होगा 86 वोट मिलेगा किसको सेकंड वाले को, ठीक है। A person completed 80 kilometer of a journey at a 10 kilometer per hour and the remaining 70 kilometer in 7 hour. His average speed, एवरेज निकालने के लिए क्या हम लोग करते हैं, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। तो क्या कर रहा है ये 80 किलोमीटर कर रहा है, फिर 70 किलोमीटर कर रहा है, तो दोनों को जोड़ दो तो 7 8 कितना होता है 16 होता है, सॉरी 7 8 15 होता है, क्या होता है 15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 150 किलोमीटर, और 150 किलोमीटर टोटल हो गया डिस्टेंस। अब टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो ये बताओ 80 किलोमीटर चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम कितना लगेगा 10 8 80 यानी 8 घंटे लगा होगा 80 किलोमीटर चलने में 10 की स्पीड से, ठीक। फिर यहाँ पे कह रहा है कि 70 किलोमीटर चल रहा है 7 घंटे में, तो ये बस टाइम तो दे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 और 8 जोड़ते हैं क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ऊपर कितना है 150 है, तो घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड 10 किलोमीटर पर आवर होगा एवरेज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाय वर्किंग 12 hours a day 90 people can completed work in 60 days. How much work will be left after 24 days if 70 people work for कितना 8 hours per day, ठीक है। कह रहा है कि कोई काम है, ठीक है, कोई काम है 12 घंटे काम करने पे पर डे, यानी 12 घंटे काम कर रहे हैं 90 लोग, ठीक है, और अभी कितने 16 दिनों को तक काम कर रहे हैं, तो कोई काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसको करने के लिए सिंपल से मैंने बताया है कुछ नहीं, ठीक है। ये क्या दिया है पीपल दिया है, ये दिन दिया है और ये घंटा दिया, ठीक। तो मैं मान रहा हूं कि एक लोग एक दिन में 1 घंटे काम करते हैं, तो एक काम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं एक लोग एक दिन में 1 घंटा काम करेंगे, तो एक काम करेंगे, क्या करेंगे एक काम करेंगे, क्या करेंगे एक काम। अगर हम कह दें कि चलो अब एक लोग नहीं है, क्या है अब 90 लोग हो गए, तो 90 से गुणा करेंगे तो 90 कम हो जाएगा। अगर 90 लोग 1 घंटे काम करें एक दिन में, एक काम कर रहे हैं, तो 90 लोग 90 काम करेंगे, ठीक।
उसी तरह मैं कह रहा हूँ कि अब 1 घंटे नहीं काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो 12 से गुणा कर दो। ठीक, वही कर रहा हूँ मैं कि ये एक दिन नहीं कर रहे हैं, ये 16 दिन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं 16 दिन कर रहे हैं, तो टोटल काम ही आ गया। टोटल काम क्या होगा 90 गुणे 12 गुणे 16। पता चल गया ना कैसे आया ये 90 गुणे 12 गुणे 16, ये टोटल काम हो गया। ठीक है, इसका मतलब इतना तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, जितना आएगा उतना काम है। ठीक, ये हो गया टोटल काम। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मच वर्क विल बी लेफ्ट आफ्टर 24 डेज इफ 70 पीपल वर्क फॉर 10 आवर्स पर डे। यानी प्रत्येक दिन अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं 70 लोग 24 दिनों तक, तो कितने काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कितने काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं नहीं कितने काम क्या होगा बच जाएगा। ठीक है, तो नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, टोटल काम लिखते हैं कितना 90 गुणे 12 गुणे 16 टोटल काम है। ठीक, हो कितना जा रहा है, तो जितना हो रहा है ऊपर काम लिख दो, वही ना लेफ्ट होगा। ठीक, तो हो कितना रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी सेम इसी तरह करेंगे। ठीक है, एक लोग एक दिन में हाँ 1 घंटा काम कर रहे हैं तो एक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वही 24 दिन काम करेंगे तो 24 काम करेंगे, वही 70 लोग काम करेंगे तो 70 से गुणा कर दो। अभी 8 घंटा करेंगे एक दिन में तो 8 से गुणा कर दो। ये काम हो गया किया हुआ। ठीक, तो ये काम हो गया और ये काम, ये टोटल काम है, ये किया हुआ काम है। ठीक है, तो बचा कितना उसी का तो रेशियो बताना है। ठीक है, तो ये क्या करो तुम इसे काटा दो, 0 से 0 कट गया। ठीक, 8 दूनी क्या हो गया ये 16 हो गया, ये 12 दूनी क्या हो गया 24 हो गया। बचा क्या 7 ऊपर बचा, नीचे 9 बचा, यानी 7/9 बचा। ये टोटल काम। अब देखो 9 कामों का क्या है 7 काम बच रहा है, इसका मतलब 2 काम हुआ है अभी। अगर टोटल काम 9 है तो उसमें 2 काम क्या हुआ है और 7 काम बचा है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन a book is sold at a discount of 32%, and additional discount 25% is allowed on cash payment. If Ramesh purchased the book by paying 2550 in cash, find the market price of the book. करेक्ट, ए बुक को क्या हुआ सोल्ड किया जा रहा है डिस्काउंट कितना 32% पे डिस्काउंट से, और इसके अलावा भी कितना दिया जा रहा है 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कब, जब तुम क्या करो कैश पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो रमेश है वो बुक को परचेज कर रहा है कितने पे 2550 पे, लेकिन वो क्या कर रहा है कैश ही ले रहा है। ठीक है, तो वो कितना मार्क प्राइस था। ठीक है, तो कुछ नहीं, अगर ये बताओ 2550 रुपये का क्या है आपका पड़ा है, इसका मतलब कि ये क्या हुआ होगा, ये डिस्काउंट 25% लिया होगा, तो इसका मान क्या होगा ये 75 का मान होगा, तो टोटल कितना होगा 100 का। लेकिन एक और डिस्काउंट लिया है, वो तो मिल रहा है बुक पे ही मिल रहा है। ठीक है, तो अगर ये डिस्काउंट ये है 32% का डिस्काउंट पे दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये कितने का मान होगा, तो 100 में से 32 घटाओ। ठीक है, 32 घटाओ तो कितना आ जाएगा, ये का 68 हो जाएगा, ये 68 का मान है। ठीक है, आप टोटल निकालने का मार्क प्राइस थी, इसका मतलब क्या करो तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, अब इसे कटाना है तो कटाओ, 50 25 5 का में 5 15 5 75, क्या करे 15 5 75। ठीक है, ये जीरो क्या करो तुम कटा दो, ये 15 यहाँ से 2 से कटा 3 4, ये क्या है 17 3 51, 17 दूनी 34, ये 3 से ये 3 कट गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या है आपका दो जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो 4 जीरो है, एक जीरो कटा दो, क्या 5 से कट जाएगा, बचा का 3 जीरो, यानी 5 पे क्या होगा आपका 3 जीरो 1 2 3, इसका मतलब मार्क प्राइस क्या होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, in 5 years the simple interest on amount rs x क्या है x is 2/5 2/5 of the principal, the rate of the interest per annum is। ठीक है, कह रहा है कि 5 सालों में कोई सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कितना हो जा रहा है 2/5 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है 2/5 किसका प्रिंसिपल का,
द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ क्या है कि हम लोग का प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल मानना है क्या है, पी है, क्या है, प्रिंसिपल पी है, और पी प्रिंसिपल पर कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, रेट कितना है, आर है, ठीक है। कितना इंटरेस्ट होगा, इतना इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट जो है क्या है आपका, नहीं यहाँ पे x दिया है ना, चलो x दिया है चाहे p दिया है, यहाँ पे x ही मान लेते हैं। वो क्या हो जा रहा है, इंटरेस्ट जो है x क्या हो जा रहा है, 2/5 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, 2/5 हो जा रहा है, ठीक है। तो x से क्या करो तुम, 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये x से x कट जाएगा, ठीक। और यहाँ पे r का तो मान बताना ही है, ये क्या हो जाएगा, 20 से कट जाएगा, 20 5 से ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 चौक का 20 हो जाएगा, यानी r बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2, 2 ऊपर है, इधर 4 चला जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा आपका, 4 दूनी 8, यानी 8% रेट है, ठीक है। क्या है आपका 8% रेट है। कह रहा है कि इन एग्जामिनेशन, क्या है, इन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ द प्रैक्टिकल टू थ्योरी मार्क रीच कितना, 3:7। इफ 80% ऑफ द मार्क आर स्कोर्ड इन प्रैक्टिकल एंड 60% ऑफ मार्क आर क्या है स्कोर्ड इन थ्योरी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मार्क स्कोर इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन है, ठीक है, क्या है, ये एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है। एग्जामिनेशन में जो मार्क है किसका, प्रैक्टिकल और थ्योरी का, ठीक है। तो मैं मान रहा हूँ क्या है आपका, यहाँ पे है प्रैक्टिकल, यहाँ पे क्या है, थ्योरी है। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी का रेशियो क्या है, 3:7। इसका मतलब हम लोग मान रहे हैं क्या है कि प्रैक्टिकल 3 का है और क्या है आपका थ्योरी 7 का है। और यहाँ पे कह रहा है कि इफ 80% मार्क आर स्कोर्ड इन प्रैक्टिकल, ठीक है, 80% मार्क पा रहे हैं, ठीक है। तो 3 है तो 100 मान लेते हैं टोटल, 80% निकालना हो तो 80% का मान निकालना है तो 80 से गुणा कर दो तो ये मान आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद से कह रहा है 80% मार्क आर स्कोर्ड इन प्रैक्टिकल, ठीक है, एंड 60% मार्क्स आर स्कोर्ड इन क्या, थ्योरी, यानी 7 है, 7 टोटल मान लेते हैं 100 के बराबर। अगर 60% मार्क पा रहे हैं किस में, थ्योरी में, तो 60 से क्या करो तुम, गुणा कर दो, ये आ जाएगा टोटल, ठीक। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्कोर इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल का रेशियो निकालना है, लेकिन ये क्या है हम निकाल रहे हैं जो ये प्रैक्टिकल और थ्योरी का है, इसका मतलब क्या होगा, रेशियो को पलट देंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले गुणा काटते हैं इसको, कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक। ये 3 से क्या हो जाएगा, 3 दूनी का 6 चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, प्रैक्टिकल और थ्योरी का रेशियो क्या हो जाएगा, 4 रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 4:7 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, थ्योरी और प्रैक्टिकल का पूछ रहा है, 7:4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग एरिया ऑफ इतना। अब देखो हम बनाते हैं क्या आपका ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या है आपका आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में क्या होता है आपका, दो साइड क्या होती है आपकी, ये और ये साइड क्या है, बराबर है, ठीक है। और ये पे क्या है 90 पे, इसका मान हम रख लेते हैं क्या है, ये ए और बी सी है, ठीक है, ए बी सी है। कह रहा है कि इसका पेरीमीटर बताओ, ठीक है, क्या है इसका पेरीमीटर बताओ, लेकिन क्या है इसका एरिया जो दिया है, क्या है ये जो एरिया दिया है उसका एरिया कितना है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये क्या है आपका बेस है, सीबी बेस है, और हाइट क्या है आपका एसी है, ठीक। और दोनों क्या है, दोनों तो बराबर है, तभी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो मान रहे हैं क्या ये एक्स है और ये एक्स है, ठीक। तो 1/2 एक्स इंटू एक्स, ठीक है, बराबर कितना होगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, इधर 2 गुणा हो जाएगा, इधर आएगा तो 2 2 का 400 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर 400 है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यही क्या हो जाएगा, एक्स का मान 20 है, यानी सी बी का क्या है डिस्टेंस 20 है,
ए बी का क्या है आपका 20 है, ठीक है, और ये दोनों 20-20 है, तो आपको पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है आपका, ये क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। और नहीं आ रहा है तो देखो कर लो, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, दो दूनी के क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया। अब फिर यहाँ पे 400 कर लो तो क्या हो जाएगा 4×4 = 800 अंदर हो जाएगा, ठीक है, बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक तो जीरो आ ही गया बाहर, ठीक, आई क्या है 2, यानी 20√2 होता है, ठीक है। किसी भी आइसोट्रिंगल का अगर दो बराबर साइड क्या है ए है, ठीक है, क्या है आपका ए है, तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या होता है a√2, क्या होता है a√2, तो ये क्या हो जाएगा 20√2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर निकालना है तो सबको जोड़ लो, तो ये क्या है 20 है और 20 है, ये क्या है 20√2 है, तो 20 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40 प्लस में 20√2, √2 का मान क्या होता है आपका, √2 का मान क्या होता है 1.41, क्या होता है 1.41, ठीक, तो 40 प्लस में 20 इंटू 1.41, ठीक है, तो इसे गुणा करो 2 हो जाएगा, 2 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब पॉइंट कहाँ लगेगा आपका, पहले 2 था यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, क्योंकि 0 है, तो 40 और 28 जोड़ो तो क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा, 68.2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 68.2 हो जाएगा। क्या है आपका फर्स्ट नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द हाइट ऑफ अंकित वाज 160 सेंटीमीटर लास्ट ईयर, इन ए ईयर्स हिज हाइट इंक्रीज बाई 8%, व्हाट इज हिज हाइट नाउ। तो पहले क्या था उसका 160 सेंटीमीटर हाइट थी, अब 8% बढ़ रहा है, तो हम लोग कह रहे हैं कि क्या ये 100 के बराबर है, अगर 8% बढ़ रहा जा रहा है तो क्या होगा 108 हो जाएगा। हटाओ इसको, इसे गुणा करो, 16 को 108 से गुणा करो, 16 8 96 और 16 ही होगा, 10 से भाग करो कितना आएगा, पॉइंट है 169.6 आएगा। क्या वन सही तो जाए, 160 सेंटीमीटर है, 60 के बराबर हो गया, 108 का निकाल देना है, इंक्रीज हुआ है तो सही है। व्हाट इज द हाइट नाउ, ठीक, तो ये कट गया, 16 24 16 25 16 26 16 17 16 28, सॉरी 16 28 17 एक मल्टीप्लाई गुणा कर 16 28 से, यानी 128 होता है, एक हो गया 16 17 हो गया, ठीक है, 10 से भाग करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट चला जाएगा, यानी 1 से 172 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉलिड स्फीयर हैज सरफेस एरिया कितना है 616 सेंटीमीटर, दिस स्फीयर इज नाउ कट इनटू टू हेमिस्फीयर्स, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है। देखो इसको समझना हो तो बहुत अच्छे से देखो, पहले यहाँ ध्यान दो, ठीक है, ध्यान ये देना है कि यहाँ पे सरफेस एरिया पूछा, ठीक है, अब हम बना रहे हैं स्फीयर, ठीक है, क्या है ये क्या है आपका स्फीयर है, ठीक है, अगर स्फीयर है, ठीक है, तो स्फीयर इसको आज पहले स्फीयर कर लेते हैं, ठीक है, क्या आता है स्फीयर कर लेते हैं, ये क्या है स्फीयर है, ठीक, अगर स्फीयर है, अगर सॉलिड स्फीयर है, सरफेस एरिया क्या है आपका 616 है, ठीक, तो देखो क्या है, पहले इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब ये स्फीयर है, अब स्फीयर का क्या होता है आपका सरफेस एरिया निकालना होता है, तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, आपका होता है 4πr², ठीक है। जो सर्कल होता है, ठीक है, जो वृत्त होता है उसका क्या होता है 4 गुना होता है, ठीक है, आपको याद कर लेना, ठीक है। अब दूसरे बार आता है, अगर हम इसको क्या कर दे बीच से कट कर दे, ठीक है, तो बीच से कट कर देंगे तो दो क्या होगा, दो आपका हेमिस्फीयर बन जाएगा, क्या हो जाएगा दो हेमिस्फीयर बन जाएगा, मान लो कि ये हो गया, हाँ, अब दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका, दूसरा वाला ये हो जाएगा, ठीक।
अगर हम कट किए तो क्या हो गया, स्फीयर क्या हो जाएगा, कट के 2 हेमिस्फीयर हो जाएगा। ठीक, अगर 2 हो गया हेमिस्फीयर, ठीक है। और इसका देखिए क्या है, अब इसका अगर एक हेमिस्फीयर का, ठीक है, अगर एक हेमिस्फीयर का अगर पूछे क्या है सरफेस एरिया, क्या है सरफेस एरिया, तो उसका क्या होता है फार्मूला 2πr²। क्यों होता है 2πr²? क्योंकि ये बताओ, अगर ये पूरे स्फीयर था तो 4πr² था, अगर बीच से काट दिए तो क्या होगा, सिर्फ इसी का तो एरिया बताना है ना, इसी का ना एरिया बताना है, कितना है, इसी का एरिया बताना है, तो क्या हो जाएगा 2πr², क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या हो जाएगा 2πr²। ठीक, लेकिन यही बोल दे कि टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब मान लो ये क्या है आपका अगर ये पूरा ये भी इंक्लूड कर दे, क्या कर दे, ये भी इंक्लूड कर दे इसके साथ, ठीक है, क्या होगा इसके साथ, तो अब क्या होगा, तो ये तो क्या था आपका, ये तो तुम्हारा क्या 2πr² था, और ये क्या है एक सर्कल है कि नहीं है, तो इसको भी जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 2πr² प्लस πr², ठीक है, क्या πr², ये πr² हो गया, ये टोटल जोड़ेंगे तो क्या 2πr² क्या हो जाएगा 3πr², ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है आपका 3πr², सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है πr², सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है आपका 4πr², ठीक है, ये तीनों को याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जो सॉलिड स्फीयर है उसका सरफेस एरिया क्या है 616 है, ठीक है, सेंटीमीटर है। दिस स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर में क्या है कट जा रहा है, और द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ऑफ द हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, इसका मतलब क्या है ये टोटल सरफेस यानी 3πr² बताना है, ठीक है। क्या दिया है आपका सरफेस एरिया दिया है, यानी 4πr² बराबर क्या दिया है आपका 616, पूछ कितना रहा है आपका, पूछ रहा है आपका 3πr², ठीक है, क्या है 3πr², तो हम इसी को क्या कर देते हैं, इसी को 3πr² बना देते हैं, तो इधर से क्या करो तुम पहले इधर से भाग कर दो कितना 4 से, तो इधर से भी 4 से भाग कर दोगे, मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे 3 से, यहाँ पे क्या करोगे मल्टीप्लाई 3 से कर, तो ये 4 तो ये 4 कट जाएगा, ठीक, बचेगा क्या ना मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा कि नहीं आएगा, यानी 3πr² बराबर क्या होगा, अब यही गुणा हो जाएगा, ठीक। इसको भाग करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 15 चौके 60, 15 चौके 60, अच्छा चौका क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक, चौका 16 6 15 चौक 60 61, ठीक है, गुणा क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, गुणा करो तो 3 चौके 12 के 2 दिया 45 से क्या होगा आपका 46, क्या होगा 46, यानी सेंटीमीटर, यानी 462 क्या होगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए शॉपकीपर सोल्ड 1/3 ऑफ हिज गुड एट लॉस ऑफ 20%, देन एट व्हाट परसेंट गेन should the remains be sold to gain 25% on the whole, क्या है आपका ट्रांजेक्शन, ठीक है। देखो इफ ए शॉपकीपर सोल्ड 1/3, वो किसी उस क्या है शॉपकीपर है, वो सोल्ड क्या कर रहा है 1/3 कर रहा है अपने गुड को, क्या कर रहा है अपने सामान को 1/3 बेच रहा है, किसके लॉस पे 20% के लॉस पे, ठीक, कह रहा है कि वो कितने परसेंट के लाभ पे बेचेगा कि ओवरऑल टोटल कितना हो 25% का लाभ हो, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि उसके गुड्स कितने हैं, जो गुड्स हैं वो क्या है आपका 300 है, ठीक, अब 1/3 बेच रहा है, 1/3 बेच रहा है इसका मतलब क्या है 100 बेच रहा है, क्या कर रहा है 100 बेच रहा है, और 100 बेच रहा है कितने 20% के लॉस पे, इसका मतलब 100 तो लिया होगा लेकिन कमाया कितना होगा, उसको कितना कमाया होगा वो 80 कमाया होगा, ठीक है, क्योंकि 20% का लाभ बेचा है, अगर 100 का 20% निकालोगे तो क्या होगा 20 होगा, तो 100 में से 20 घटाओगे तो 80 पे, यानी 80 पे बेच रहा है, 100 तो लिया है, ठीक है, लेकिन बेच कितना रहा 80 पे, ठीक। अब कह रहा है कि कितने, अब ये जो बच्चे हैं, ठीक है, वो कितने परसेंट के गेन पे बेचा जाए कि टोटल क्या हो 25% ओवरऑल क्या हो आपका, ओवरऑल 25% का क्या हो फायदा हो, ठीक है। तो ये बताओ
अगर हम लोगों के पास मान लेते हैं, क्या मानना क्या है, ये 300 है टोटल गुड्स, ठीक है। अब इस पे हम लोग ओवरऑल कितना करना है, 25% का लाभ कमाना है, ठीक है। तो 100 टोटल के बराबर होते हैं, अगर 25% करना है तो क्या होता है, 125 होता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा। अब गुणा करो, 15 के 5, अब 36, 36 एक 37 यानी 375, यानी टोटल कितने पे बेचा जाएगा, 375 पे बेचा जाएगा। तब 25% क्या होगा, लाभ होगा ओवरऑल, ठीक है। अगर उसके पास 300 है गुड्स, तो अगर 375 पर बेचे तब जाके उसके 25% फायदा होगा, ठीक है। लेकिन एक का कर दिया है कि 1/3 यानी 100 लेकर 80 पे ही बेचा है, तो 1/3 ले लिया है 300 में, तो बचा कितना आपके पास, 200। अब 200 को ही कितना में बेचेगा, अब ये बताओ, 375 पे टोटल बेचना है, लेकिन 80 का तो बेच दिया है, ये 100 लेकर 80 का बेच दिया है, ठीक। तो अब बेचेगा कितने पे, 375 में से क्या करो, 80 हटा दो, तो आपका हो जाएगा 295, क्या हो जाएगा, 295, हाँ 295, ठीक है। तो 295, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या किया है, 375 जो है टोटल बेचना है, 80 बेच दिया है, तो और बचा हुआ कितने पे बेचा जाएगा, 295 पर। लेकिन बचा हुआ क्या है, यहाँ पर 200 है, और 200 है लेकिन 295 पे बेचना है, इसका मतलब क्या हुआ, 95% नहीं, 95 प्रॉफिट पे बेचना होगा, ठीक है। और प्रॉफिट पे बेचना होगा तो इसी को कर परसेंटेज में निकाल दो, वही तो पूछा है। देन at what again percentage should the remains be sold, जो बचा हुआ है ये 200 जो बचा हुआ है उसको कितने परसेंट का लाभ बेचे कि टोटल क्या हो, 25% का, 25% का लाभ हो। तो ये क्या है आपका, 375 बेचना है, 80 पे बेच दिए हैं, 295 बेचेंगे, यानी 200 को 295 बेचेंगे, यानी 95 ज्यादा पे बेचेंगे, 95 का क्या हो, परसेंटेज निकालो। तो ये क्या करो, 2 गुना से 2 गुना कट जाएगा, 2 जीरो, ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी का 8 और 7 दूनी का 14, यानी क्या होगा 47.5, यानी जो दूसरा होगा क्या होगा, ये 47.5 पे बचे हुए को बेचेंगे तो ओवरऑल क्या होगा, 25% का लाभ हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, in election between two candidates 84 votes were declared as invalid, the winning candidates is secure इतना valid votes and win by 96, ठीक है। कुछ नहीं, ये क्या है, ये वैलिड है, और ये क्या है, ये टोटल वोट मान लेते हैं पहले, टोटल वोट, ठीक है। अगर ये टोटल वोट, ठीक है, और टोटल वोट में से क्या हो रहा है आपका 84, क्या हो रहा है 84 जो है वो क्या हो रहा है, इनवैलिड हो जा रहा है, ठीक है। क्या है, ये इनवैलिड हो जा रहा है, ठीक है। तो जो भी बच रहा है वो क्या है, वो वैलिड बच रहा है। और तो विनिंग कैंडिडेट है वो क्या कर रहा है, 62% वैलिड वोट। तो हमने कहा कि चलो एक्स है, ठीक, एक्स है जो वैलिड वोट है, ये क्या कर रहा है, और एक्स जो वैलिड वोट है उसी का क्या कर रहा है, जो विनिंग कैंडिडेट है 62% पा रहा है, ठीक। ये क्या पा रहा है, 62%, सॉरी क्या है कट, एक्स मतलब टोटल वैलिड वोट है, ठीक है। और 62% विनिंग कैंडिडेट पा रहा है, तो जो लॉस क्या है जो 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 लूज हुआ है, ठीक है, वो कितना पाएगा आपका, तो 6200 में से घटा दो, ठीक है। तो क्या होगा आपका, ये 38, क्या होगा 38% ये पाया होगा, ठीक है। ये कितना पाया होगा, 62%, ठीक। तो ये बताओ दोनों का डिफरेंस निकालो, ठीक, दोनों का डिफरेंस निकालो, ठीक। तो 8 और क्या होगा 4, 12 हो जाएगा, 5 में से यानी 24, क्या हो जाएगा 24, यानी 24% जो होगा वैलिड क्या होगा, ये ज्यादा पाया होगा फर्स्ट वाला, ठीक, क्या पाया होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि वो तो 96 से जीत रहा है, यानी 24 का मन क्या है, 96 है, एक का मन क्या करेंगे, 24 से भाग करने एक का आ जाएगा। और टोटल क्या है आपका 100 है, वैलिड वोट क्या है 100 है, तो क्या होगा 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा टोटल वैलिड वोट, ठीक। तो ये करो, 8 का में 8 है, 8 दूनी के 16 यानी 12 8 है 96, और 3 के 24, 3 चौके 12, यानी वैलिड वोट कितना हो गया 400 आ गया, वैलिड वोट 400। लेकिन इससे पहले टोटल वोट पूछ रहा है, नंबर ऑफ है वोट पोल्ड कितने हुए थे, तो ये क्या है 84, क्या था आपका इनवैलिड था, तो 400 में 84 जोड़ेंगे तो क्या होगा 484, टोटल वोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 484।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 40% ऑन मार्क प्राइस ऑन आर्टिकल सोल्ड फॉर इतना, दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद से कितना बेच रहा है, इतना बेच रहा है, तो हम क्या करें ओवरऑल निकाल लेते हैं, सक्सेसिव निकालना बताइए, क्या करते हैं -30 और -40 क्या होता है -70 और माइनस माइनस प्लस होता है, 4×3 = 1200 हो जाएगा, 100 से क्या करें भाग करें तो 12 हो जाएगा, यानी 70 में से 12 घटाओ क्या हो जाएगा 58। अब 58 क्या हो रहा है आपका डिस्काउंट मिल रहा है, अगर 58 डिस्काउंट मिल रहा है टोटल 100 है तो बेचा कितने पे जा रहा है आपका 42, और यही 42 का मान क्या है आपका 420 है, ठीक 420 है तो एक का मान क्या होगा आपका 10 हो जाएगा, एक का मान 10 हो जाएगा, वही 100 टोटल पूछ रहा है, मार्क पर क्या है 100 था, 100 था तो 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000, ठीक। ये आपका 25 क्वेश्चन हो गए, क्या हो गया आपका ये 25 क्वेश्चन हो गए, ठीक। ये आपके थे 28 जून शिफ्ट फर्स्ट था, ठीक है। ऐसा ही सीरीज चलती रहेगी, आप लोग इस वीडियो को देखिए, एनालिसिस कीजिए, ठीक है, कि अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा अगर कुछ इसमें डाउट हो पूछना हो तो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।